यह कथा है बुराई के बदले भलाई की। एक पंडित जी जिनका नाम जयदेव था, बड़े ही अच्छे संत हुए हैं। एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखते थे और उनका प्रबंध अपनी तरफ से किया करते थे। वे ब्राह्मण देवता त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मेरे को कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा चाहते नहीं थे। उनकी स्त्री बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने करवाया था। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपए के रत्न दिए। उनको लेकर के वे वहाँ से रवाना हुए और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इसका बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जीता रह गया जाए तो हमारे को पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव को दोनों हाथ काट के सूखे कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। एक दो दिन में राजा जंगल में आए। उनके आदमियों ने पानी लेने के लिए कुएं में लोटा डाला तो कुएं में से बोले, भाई ध्यान रखना, मेरे को लग न जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो बोले, यह आवाज़ तो पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कैसे आए? उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, पंडित जी तो कुएं से बोल रहे हैं। राजा वहाँ गए, रस्सा डालकर उनको कुएं से निकाला तो देखा कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ? तो वह बोले, भाई देखो, जैसा मेरा प्रारंभ था वैसा हो गया। उनसे बहुत कहा गया, बताओ तो सही कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको घर पर ले गए, उनकी मरहम पट्टी, इलाज किया और खिलाने पिलाने आदि का सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे, वे चारों डाकू साधु के भेष में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उन्हें पहचान लिया कि वे वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो। अगर धन देना हो तो उन चारों जो जा रहे हैं वो मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो। मेरे को धन दो या मेरे मित्र को दो, एक ही बात हुई। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के लिए प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने ऐसा कहा है। राजा ने उन चारों को बुलवा के वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहाँ बैठे हैं। तो उन चोरों के प्राण सूख गए। अब आफत आएगी, अब यह हमें मरवा देगा। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गया। उनको सोना चांदी मुहरे आदि खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब धन ले लिया, पर पास में बोझ ज़्यादा हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं? तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इनको पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाया और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अफसर था, उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए कहते ही नहीं है, आज देने के लिए कह दिया तो बात क्या है। उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है? पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है? हमने पंडित जी के स्वभाव से विरुद्ध बात देखी है। बहुत वर्षों से देखता हूँ कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा तो बात क्या बताओ। वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर बोले कि एक दिन की मौत के मुंह में जा रहे थे तो हमने इनको मौत से बचाया। इनके हाथ ही कटे, नहीं तो गला कट जाता। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी सह न सकी। पृथ्वी फटी और वे चारों पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। वे तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वहाँ से लौट पड़े और आकर सब बात बताई। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लग गए। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ साबुत हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए।
राजा ने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए इनके मरने से पंडित जी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज बताओ तो सही बात क्या है। हमारे तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप क्यों रोते हैं, शोक क्यों करते हैं। तो वे बोले कि ये जो 4 आदमी थे इन्हीं ने मेरे से धन छीन लिया और हाथ काट दिए। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि महाराज, हाथ काटने वालों को आप अपने मित्र कैसे कहें। जयदेव बोले कि देखो राजन, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया, रत्न लिए, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और धन भी ले गए। अतः उन्होंने मेरे उपकार किया, मेरे पर कृपा की, जिसे मेरे पाप कट गए, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और मेरे कारण उन 4 बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैं भगवान से रो करके प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 आदमी मर गए तो मैं अच्छा कैसे हुआ। मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हे नाथ, मेरा कसूर माफ़ करो। अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि महाराज, आप अपने को अपराधी मानते हो कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए। वे बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पापों को और गुणों को देखते ही नहीं। उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया। वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दिया जाए कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या न करनी पड़े। मैं तो सदोष था, इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख न दे दे, इसलिए मैं उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। वे बोले कि महाराज, अगर पहले बता देता तो आप उसे दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलवाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए किसी को अनुचित दंड दे सकता है क्या। कोई नहीं दे सकता है। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगताकर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सुख या दुख तो देने वाला कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। सुखस्य दुखस्य न कुप्ति दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है तो उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुक्त में ही पाप का भागी बन गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।